और सुबह उठकर मैं आपको क्या नज़ारा दिखा रही हूँ भैया, मैं दिखा रही हूँ कि रात भर से बहुत बारिश हो रही है और आज मुझे निकलना है कल से मेरी ननद जी के घर किसी फंक्शन में। तो हेलो ऑल ऑफ़ यू, मेरा नाम है रेखा चौहान और रात भर हमारे यहाँ बारिश हो रही थी। सुबह भी बारिश लगी हुई है, कंटिन्यूसली बारिश लगी हुई है दोस्तों। मैं सोच रही हूँ कैसे मैं कल से जाऊँ यहाँ से। फ़िलहाल तो यहाँ से बस स्टैंड तक जाना भी मुश्किल हो गया है। मैं निकल चुकी हूँ बारिश में ही अपनी मम्मी और के घर में। वैष्णवी और काव्या को छोड़कर जा रही हूँ। काव्या को आज स्कूल भी नहीं ले जा पाई क्योंकि बारिश कंटिन्यूसली हो रही है और रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है दोस्तों। यहाँ पर है चिकनी मिट्टी, अभी आगे आपको दिखाने जा ही रही हूँ। तो भैया यहाँ आके मैं फंस गई हूँ और अपने भाई को बुलाया, छोटे वाले को, कि किसी तरह से वो यहाँ से मुझे पार करवा दे, मेरी नैया पार करवा दीजिए, क्योंकि स्किट होने का बहुत ही डर लगता है और आपको पता है मैं तो हैवी ड्राइवर हूँ। बस बहुत सारा सामान था तो इसीलिए मुझे स्कूटी पे ही निकलना पड़ा। दीदी भैया और कितने सारे कपड़े, ऊपर से उनके कपड़े। यहाँ पहुँच के मुझे लग रही थी बहुत ही ठंड, तो सबसे पहले मैंने गर्मा गर्म चाय पी अंशी के हाथों की, अदरक वाली, बहुत ही अमेजिंग सी। उसके बाद मैं यहाँ तैयार हो रही हूँ, अपना जो गेटअप वगैरह है वो बिल्कुल चेंज कर रही हूँ। और बाहर आके तैयार होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, आपसे शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। ये जो देखिए घर में मिरर लगाया ना, उसमें आप बहुत ही सुंदर नज़र आओगे, जैसे मर्जी हो भैया। मैं तो बहुत ही सुंदर नज़र आती हूँ, तो मैं अक्सर बाहर आकर ही यहीं तैयार होना प्रेफर करती हूँ। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब आप कहीं जा रहे हो, कोई आपकी तारीफ़ करे ना करे, लेकिन शीशा अगर आपकी थोड़ी सी तारीफ़ कर दे तो कसम से आपका जो मोटिवेशन है वो बढ़ जाता है। तो हम रेडी हो चुके हैं, सब आगे निकल चुके हैं और मैं और मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी जो है वो सबसे लास्ट में है। अक्सर हमें आदत है सबसे लास्ट में सब कुछ क्लोज़ वगैरह करके जाने की। तो मैं और मेरी 2 जेठानियाँ, एक मेरी देवरानी भी है, बारिश के कारण वो तो नहीं आ पाई भैया, लेकिन मैं ऐसे खतरनाक रिस्क ले लेती हूँ। और बारिश में भी मैं स्कूटी में यहाँ तक पहुँची, हाय रब्बा। उसके बाद जैसे ही हम कलसेर पहुँचे, छतरी तो हम ले नहीं गए थे, बारिश कंटिन्यूसली हो रही थी और ये मान लीजिए कि दी के घर तक जाते जाते हम लोग गीले हो ही चुके थे। तो फिलहाल यहाँ पर गीला गीला है। बारिश चाहे कितनी आवे। तो नाच का आनंद लेने के बाद मुझे तो लगी है भैया जोरों की भूख। इशू जो वेट कर रही हूँ मैं, कौन गिरे तुम दोनों में से। गर्मा गर्म खाना खाने के बाद वो जो ठंड हमें लग रही थी ना, वो एकदम से छू मंतर भाग गई है दोस्तों। और उसके बाद हम पहुंचे ईशू के घर। अब कलसेर में अगर कोई भी फंक्शन हो और हम ईशू के घर ना जाएं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ईशू के घर जाके हम ले रहे हैं चाय का आनंद। चाय के साथ हल्के से बिस्किट और चटपटी सी नमकीन मिल जाती है तो क्या बात बन जाती है दोस्तों। तो फिलहाल यहाँ पे ईशू के घर पर बैठकर थोड़ी बहुत गपशप हो रही है। थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है सबको बीच बीच में आने का, तो उसी में हमारी गप्पे शप्पे लगी रहती हैं दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ से निकल कर अपने अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए और मुझे जाना था नहान, लेकिन पहुँच गई हूँ मैं घर। और सबसे पहले मेरा स्वागत किसने किया? हाँ जी, हमारा स्वागत उसी ने किया जिससे आप सब आस पड़ोस के लोग बहुत ही डरते हैं। आस पड़ोस की छोड़ो, सच पूछो तो मैं भी बहुत ही डरती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में।